रामपुर एक शांत हरियाली से भरा हुआ गांव था। गांव के चारों तरफ घना जंगल था और बीच में बहती थी एक पतली सी नदी, कालंदी। गांव के लोग सीधे सादे थे, खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। लेकिन इस गांव की एक बात अजीब थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के पास बने पुराने कुएं से अजीब सी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे वहां कोई छाया रहती है। एक ठंडी अक्टूबर की शाम, सूरज ढल रहा था और गांव रामपुर की गलियों में धुंधली रोशनी छा गई थी। तभी बस अड्डे पर एक युवक उतरा, हाथ में बैग और आंखों में सवाल। ये रामपुर है ना? उसने पास खड़े एक आदमी से पूछा। हाँ बाबूजी, यही रामपुर है। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं पत्रकार हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ ग्रामीण भारत के छिपे रहस्यों पर। आदमी ने गंभीर होकर कहा, तो उस कुएं के बारे में मत पूछिएगा बाबू। जो भी उस तरफ गया है वापस कभी वैसा नहीं आया। अगले दिन राजीव गांव के सबसे बूढ़े और समझदार आदमी श्यामू काका से मिलने गया। काका गांव की चौपाल में अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। राजीव ने उन्हें अपने काम के बारे में बताया और पूछा, कुएं के बारे में आप क्या जानते हैं? श्यामू काका ने गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया। 20 साल पहले की बात है। गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, रूपा, पढ़ी लिखी, तेज तर्रार। उसकी सगाई ठाकुर के बेटे रघुवीर से तय हुई। लेकिन वो लड़का जालिम था, शराबी, औरतों के पीछे भागने वाला। रूपा को उससे नफरत थी। फिर एक रात वो गायब हो गई। कुएं के पास उसका दुपट्टा मिला। लोगों ने कहा उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन किसी ने लाश नहीं देखी। और तब से उस कुएं से रात को आवाजें आती हैं, चीखें, किसी लड़की की। कुछ लोग तो कहते हैं उन्होंने उसे वहां चलते हुए भी देखा है। राजीव अब और भी उत्साहित और विचलित हो गया। उसे पता था इसमें कुछ गहरा छुपा है। राजीव गांव में घूमते घूमते एक लड़की से टकरा गया। नाम था मीरा, होशियार, समझदार, और रूपा की दूर की रिश्तेदार। तुम सच में उस कुएं के बारे में जानना चाहती हो? मीरा ने गंभीरता से पूछा। हाँ? तो पूर्णिमा की रात आना, तभी वो परछाई दिखती है। मैं साथ चलूंगी। राजीव ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी बदल देगी। पूर्णिमा की रात गांव सो चुका था। हवा में सन्नाटा था। राजीव और मीरा चुपचाप कुएं के पास पहुंचे। चांद की रोशनी में कुआं और भी डरावना लग रहा था। राजीव ने कैमरा ऑन किया। तभी कुएं से एक हल्की सी छपाक की आवाज आई, जैसे कोई अंदर पानी में गिरा हो। वो क्या है? मीरा ने इशारा किया। कुएं के किनारे एक लाल दुपट्टा अटका था। राजीव ने खींचा तो नीचे से एक पुराना लॉकेट निकला। उस पर आर लिखा था। अचानक कुछ हिला। एक काली परछाई जो एक पल में गायब हो गई। क्या तुमने देखा? हाँ, और मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। एक युवक हरिया, जो कल रात कुएं के पास गया था, उसका शव जंगल में मिला। आंखें खुली, चेहरा डर से अकड़ा। गांव वालों ने तय कर लिया ये आत्मा का काम है। लेकिन राजीव और मीरा को शक था, ये कोई आत्मा नहीं, कोई इंसान है। एक दिन मीरा को मंदिर के पुजारी ने एक पुराना बस्ता दिया। उसमें रूपा की डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो जान लेना, मैंने आत्महत्या नहीं की। ठाकुर के बेटे ने मुझे धमकाया है। मुझे डर है वो कुछ करेगा। मुझे इंसाफ चाहिए। राजीव और मीरा ने शहर की लैब में लॉकेट और दुपट्टा जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आई। लॉकेट पर किसी महिला की त्वचा के निशान थे, लेकिन वो रूपा नहीं थी।
दुपट्टे पर ताजा खून के धब्बे थे। इसका मतलब कोई अभी भी इस राज को जिंदा रखना चाहता है। कुछ दिन बाद शामू काका ने राजीव और मीरा को एक गुप्त जगह दिखाई जिसके नीचे एक गुप्त सुरंग थी। राजीव ने टॉर्च जलाया और तीनों अंदर गए। सुरंग घुमावदार और सड़ी गंध से भरी थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान और दीवार में खुदा हुआ रूपा। अंत में एक छोटी सी कोठरी मिली जहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर था जिसमें एक लड़की की चीखें थीं। दीवार पर रूपा और ठाकुर के बेटे की फोटो और जमीन में दबी हुई एक महिला की हड्डियों की गठरी। राजीव ने सभी सबूत पुलिस को दिए। जांच के बाद सच सामने आया। रूपा को ठाकुर के बेटे रघुवीर ने अगवा कर सुरंग में छुपा दिया था। उसने रूपा से जबरन शादी करनी चाहिए, लेकिन उसने विरोध किया। रूपा की मौत उसी कोठरी में हुई और उसकी लाश वहीं दफना दी गई। रघुवीर ने गांव छोड़ दिया और फरार हो गया, लेकिन सवाल था हरिया की हत्या किसने की? पुलिस ने आगे और तहकीकात की तो उन्हें एक दिन जंगल में एक महिला मिली। मानसिक रूप से अस्थिर, बाल बिखरे, चेहरा काला, वही परछाई वो थी रूपा की छोटी बहन गौरी, जिसने अपनी बहन की मौत देखी थी और तब से मानसिक संतुलन खो बैठी थी। वह रात में लोगों को डराने लगी। हरिया ने जब उसे पहचान लिया तो उसने हमला किया। गांव में एक रात ठाकुर का पुराना बंगला आग में जलकर राख हो गया। गांव वालों ने कहा रूपा की आत्मा को न्याय मिल गया, लेकिन असली न्याय मिला राजीव और मीरा की हिम्मत से। उन्होंने गांव के कुएं के पास एक स्मारक बनवाया। यहाँ एक लड़की की सच्चाई दफन थी जिसे अब इंसाफ मिला। राजीव की डॉक्यूमेंट्री देश भर में चर्चित हुई। मीरा ने गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया। नाम रखा रूपा शिक्षालय।